हमारे पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, फिर हम हमारी किस्मत कैसे जान सकते हैं कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। एक आदमी की किस्मत में क्या लिखा है उसे जानने की जिज्ञासा होती है। ये यूँ कहे कि सबकी जानने की इच्छा होती है क्या लिखा होता है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो हमेशा अच्छी बातें बताते हैं, बुरी बातें नहीं बताते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर मैंने बुरी बातें बताई तो जो इसके किस्मत में पहले अच्छी वाली बातें होने वाली हैं उन्हें ये भूल जाएगा और ये उस दुख का वेट करेगा कि वो दुख कब आएगा, क्योंकि वो सुख इसे फील नहीं होगा। इसलिए हमेशा अच्छी बातें बताई जाती हैं, बुरी बातें हमेशा दबा दी जाती हैं। और यूँ कहें कि जिसके पास है नहीं उसे हमेशा खुश होना चाहिए कि नहीं है, क्योंकि हम अगर हमारी कुंडली दिखाएंगे तो बहुत सी बार टाइम थोड़ा आगे पीछे होता है तो उसकी वजह से गड़बड़े हो जाती है। जो हमारी लाइफ में नहीं हो रहा होता वो हम देखते हैं कि ये तो हो ही नहीं रहा, ये बकवास कर रहा है। ऐसा होता है कि जब हमारी खुद के टाइम में मिसमैच होता है कि उसमें थोड़ी आगे पीछे हो जाता है, अगर 1 मिनट का भी फ़र्क हो तो भी थोड़ा चेंज हो जाता है कि हम वो बताता है कि ऐसा तुम्हारी लाइफ में हुआ, आप बोलोगे नहीं हुआ, तो उसमें ये समझो कि आपके कुछ टाइम में आगे पीछे होगा, क्योंकि आपका अगर टाइम थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो उसमें आपको दिक्कतें आनी ही आनी है। कि यूँ कहे कि देखा जाए तो ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि होना वही है जो किस्मत में लिखा है। फिर जान के क्या करोगे। ये लिखा है कि दुख कब आएगा, सुख कब आएगा, ये लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि किस दुख के कारण हमें ये दुख मिला है, किस कर्म के कारण हमें ये दुख मिल रहा है, ये उसमें नहीं लिखा। उसमें ये लिखा है कि आपको अब सक्सेस मिलनी है, अब आपका लो में जाना लिखा है, अब आपका अप में आना लिखा है, ये सब लिखा है। एक आदमी था जो मतलब थोड़े पहले के ज़माने में बहुत मतलब पैसे तो कहाँ होते, लेकिन अगर किसी के पास 19-20 हज़ार भी हो तो वो एक बड़ा आदमी होता था कि उसके पास 19-20 हज़ार हैं। हाँ, ये होता है। तो उसके पास उसको मतलब इतने मतलब 20 हज़ार रुपये का लॉस हुआ। इसमें उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि उस टाइम पे पैसों का बहुत मूल्य होता है कि जिसके पास 19-20 है वो तो एक महान आदमी, और उस टाइम पे नुकसान होना तो ये भी एक सदमे वाली ही बात है कि उसको नुकसान हुआ। तो उसने सोचा कि मुझे तो लाइफ जीनी नहीं है, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं। तो वो मतलब हताश हो गया और फिर अपने आप को उस रास्ते पे ले जा रहा है जहां उसे भगवान के पास जाना है। तो वो मतलब अधिकतर लोग ऐसी चीज़ें अपना, या तो कोई पहाड़ से कूदेंगे या फिर ट्रेन की पटरी के नीचे जाएंगे। तो वो भी ऐसे ही कर रहा था कि वो गया कि ट्रेन के आगे कि यहाँ बैठूँगा, यहाँ ट्रेन आएगी। तो वो जैसे ही चल रहा था तो उसके माइंड में ये आया कि मैं जब इतना बड़ा कदम उठा सकता हूँ तो क्या मैं संघर्ष में झेल नहीं सकता कि ये पल तो बीत जाएगा, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ ये अच्छा है। तो वो उसके माइंड में उस टाइम ये चीज़ें आई, क्योंकि जो करने जा रहा था उसकी किस्मत में वो नहीं लिखा था। वो वापस घर आया, उसके बाद उसने फिर से चीज़ें चालू करी और वो मतलब अच्छी खासी लाइफ जीने लगा। उसके बाद उसने अपनी कुंडली एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाई, तो उसने ये बोला कि ठीक आज से कम तेरे पास 10-15 साल बाद तेरा कम से कम करोड़ों का तुझे नुकसान होने वाला है। तो अब वो एस्ट्रोलॉजर ने सोचा ये दुखी होगा, लेकिन उसने उसी टाइम मिठाई मंगवाई और एस्ट्रोलॉजर को खिलाई। तो एस्ट्रोलॉजर ने पूछा ये क्यों, कि आपने मुझे ये बोला कि इतने साल बाद मुझे करोड़ों का नुकसान होगा, लेकिन करोड़ आएंगे वो खुशी पहले मनानी है ना मुझे, कि उससे पहले तो मेरे पास करोड़ होंगे तो ही तो करोड़ जाएंगे ना, अगर है ही नहीं तो करोड़ जाएंगे कहाँ, अभी तो मैं गड्ढे में बैठा हूँ। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। और ये चीज़ें नहीं है कि तुम उस टाइम की सोच रहे जो अभी है ही नहीं। हम अभी प्रेजेंट में नहीं रहना चाहते, हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। फ्यूचर का किसको पता है कि क्या होगा। और जिनके पास नहीं है वो तो शांति से बैठो कि जो होना है होगा, हमें क्या करना है। अगर हम सच पूछो तो मेरी खुद की नहीं पता कि मेरे जो मम्मी है वो मेरे
अलग बताती है, पापा है जो अलग बताते हैं। मुझे खुद नहीं पता कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है क्या। इसलिए ना हो तो सही है कि कम से कम हम जान के ये तो नहीं सोचेंगे कि मैंने जान ली, अब इतने टाइम बाद दुख आएगा। जैसे कि जो एक आदमी था यहीं का पास में, उसने अपनी कुंडली दिखाई एस्ट्रोलॉजर से, उसे पता चला कि ठीक 4 साल बाद मेरी मृत्यु होनी है, तो उससे पहले वो घर में बैठ गया। उसे ये भी उसमें ये भी लिखा था कि मेरी मृत्यु एक्सीडेंट से होगी, तो घर में बैठ गया। 4-5 साल तक बैठा रहा, कुछ नहीं किया, भगवान के भजन करता, पूजा करता, सब कुछ किया उसने। उसकी किस्मत में वो चीज़ें लिखी थी कि तुझे इस टाइम भगवान की, क्यों जब देखा जाता है कि जब हम पे मुसीबत आती है तब ही हम भगवान की तरफ जाते हैं, नहीं तो बिना मतलब हम भगवान को याद नहीं करें। कौन भगवान हम नहीं जानते, अंधविश्वास है। तो ऐसे ही तो उसने 4-5 साल अच्छी भक्ति करी। उसके बाद जब उसकी मृत्यु आई, उसे पता था कि ये साल वही है जहाँ मेरा यहाँ से जाना लिखा है। तो वो और ज़्यादा सतर्क हो गया कि अब क्या होगा। तो हुआ वही कि अचानक से उनके कुछ प्रोग्राम हुआ कि उसे बाहर ना चाहते हुए घर वालों ने फोर्स किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। तो उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा कि सब साथ थे, सब मतलब सबको कुछ नहीं हुआ, एक अकेला इंसान बिना कुछ चला गया। अब क्या कहोगी कि कुंडली में नहीं लिखा? लिखा है, हमारी कुंडली में सब कुछ लिखा है। अगर जानेंगे तो तकलीफ ही होगी, ना जानेंगे तो खुश रहेंगे। और खुश रहना चाहिए कि नहीं है तो खुश रहो, कि पता नहीं चलेगा। अगर मान लो और दुख लिखा है तो हम तो वैसे ही भगवान के पास चले जाएंगे दुखी दुख में, कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो हिम्मत भी हमारे पास नहीं होगी, कि हमें ज़्यादा तकलीफ़ें होना शुरू हो जाएगी कि अभी तो 1 साल का दुख और बचा है, कैसे जीऊँगा मैं, ये कैसे कटेंगे मेरे 1 साल। ये तकलीफ़ें हमें बहुत सताएंगी। इसलिए ना है तो खुश रहो। ज़रूर तो नहीं है कि मतलब होना ही ज़रूरी है। अब हमारे घर वाले पहले के हैं तो उन्हें कहाँ से डेट ऑफ बर्थ, हालांकि ऐसे भी नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं कि मेरी जो मम्मी है वो 5वीं तक पढ़ी हुई है, पापा मतलब 10वीं 12वीं तक पढ़े हुए हैं, तो थोड़ी इतनी तो नॉलेज है उन्हें, यहाँ तक कि हमसे ज़्यादा ही नॉलेज है। लेकिन फिर भी नहीं है तो नहीं है, कि जो ईश्वर की मर्ज़ी एक्सेप्ट। ज़रूर नहीं है कि तुम्हारे पास तकलीफ़ है तो तुम सामने वाले को दोष दो, नहीं, तुम ये सोचो कि शायद ईश्वर ने लिखी होगी तभी ही मुझे मिल रही है, नहीं तो बिना लिखे कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही एक आदमी था कि उसकी उस टाइम मृत्यु लिखी थी, लेकिन जब पीछे कोई बैठा है उसकी नहीं लिखी, उसकी किस्मत अच्छी है, तब तक हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही वो होता है ना कि शराब की लत, वो हमें उस रास्ते पे ले जाती है कि वो मतलब रास्ते से आ रहे थे कि दोनों को पीने की आदत थी, दोनों में थी, ऐसा नहीं है एक में थी एक में नहीं थी। लेकिन जो ठेका था वो थोड़ा पीछे रह गया, तो उन्हें लगा कि पीछे जाए नहीं जाए, तो उस आदमी ने बोला तू उतर, मैं लेके आता हूँ पीछे से। तो वो उतर गया वहाँ पे, और वो वहाँ बाढ़ देखता ही रह गया, वो वापस नहीं आया। अब ऐसा मत सोचो कि वो पी के वहीं बैठ गया, नहीं, उसका रास्ते में ही ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और वो भगवान को प्यारा हो गया। तो ऐसे जब किस्मत में लिखा है तो वो होना है। वो वहाँ इंतज़ार करता रहा लेकिन वो नहीं आया, क्योंकि वो तो था ही नहीं है। तो बहुत सी बार ये भी बोला जाता है कि अगर तुम आगे आ गए हो तो पीछे जाने की कोशिश मत करो, आगे ही चलो, कोई बात नहीं, दारू तो है, नहीं मिली तो नहीं मिली, लेकिन वो पीछे गया। इसलिए हमेशा ये सोचो कि पीछे जो छूट गया उसे रहने दो, आगे क्या आने वाला उसे देखो। इसलिए पीछे जाने की मत सोचो। हो सकता है तुम्हारी किस्मत ख़राब हो, ऑटोमेटिक तुम्हें ले जा रही हो और तुम्हारे माइंड में यह नहीं रह, छोड़, अब कल देखेंगे, तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। बहुत सी बार ऐसे होता है कि मतलब हम 8-10 लोग होते हैं, उसके बाद किसी के मन में ये आ रहा है, हम घूमने गए, किसी के मन में ये आ रहा है कि यहाँ नहीं बैठना चाहिए, लेकिन बाकी सब सहमत कि बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत अच्छी जगह है। तो जो एक इंसान बोल रहा है ना, ये समझो कि वो ईश्वर की तरफ से बोल रहा है कि यहाँ मत बैठो, क्योंकि बहुत सी बार कुछ गलत चीज़ें भी हो जाती है। इसलिए उस टाइम हमें उस आदमी, एक इंसान पर विश्वास करना चाहिए कि
क्या क्यों बोल रहा है, कि उसे अच्छी नहीं लग रही, उसका मन नहीं कर रहा वहाँ बैठने का। तो हमें मानना चाहिए कि मन नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, और जगह देख लेंगे। लेकिन बहुत से हम इतने सारे सहमत है, तू एक नहीं मान रहा मत मान, हम मानेंगे, ऐसे होता है। इसलिए हमें हमेशा बातों पे ध्यान देना चाहिए कि एक मना कर रहा है तो उसके मन में कुछ विचार आ रहे हैं, इसलिए तो मना कर रहा है वो, कि हो सके कुछ गलत होने वाला हो उससे पहले ही उसके मन में आ रहा है, तो हमें ये चीज़ें चेंज करनी चाहिए। लेकिन हम विश्वास नहीं करते, हम तो ये चलो वोटिंग करते हैं, जो जिसका ज़्यादा आएगा वो, अगर ज़्यादा आया है तो यहाँ बैठेंगे, नहीं आया तो और कहीं बैठेंगे। तो ऐसे होता है, एक इंसान मना कर रहा है, सारे हाँ कर रहे हैं, तो हम उसी जगह बैठेंगे, उसे एक को इग्नोर करेंगे। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमेशा उस एक पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर हमें माध्यम बनाते हैं वो एक को बनाते हैं, सबको नहीं बनाते। लेकिन हम उस माध्यम को नहीं समझ पाते। किसी के साथ बुरा होना है तो वो होगा, लेकिन जब किसी के माइंड में आ रहा है कि ये चीज़, ये जगह गलत है, तो हमें वो चेंज करनी चाहिए। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।